निशिकांत दुबे जी एक बड़े सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं और मैं ही नहीं पूरा देश उनकी इज्जत करता है। जहाँ तक बात है ये भाव में बह के उन्होंने कह दिया होगा संजीव खन्ना जी का या हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम, वैसा कुछ नहीं है। जो भी फैसला यहाँ होता है, हमारा जो सिस्टम है उस पर कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट करती है, पर्टिकुलर जज कोई फैसला नहीं लेते हैं। तो इसलिए उस बात पे मैं नहीं जाऊंगा। जहां तक ये धार्मिक उन्माद और ये सब जो बातें हैं, वहां एक बात जरूर खलती है, छोटी सी बात हो। मणिपुर की बात थी, सुप्रीम कोर्ट ने, आपको याद होगा, सुओ मोटो उसका कॉग्निजेंस लिया। मुर्शिदाबाद में और वेस्ट बंगाल के कई जगहों पे पूरा वेस्ट बंगाल लगभग जल रहा है आज की तारीख में, और सुप्रीम कोर्ट की आंखें बंद है। तो पूरा देश, देखिए मैं तो वकीलों का भी प्रतिनिधि हूं, जनप्रतिनिधि हूं, तो पूरा देश की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर भी हैं। सरकार क्या करेगी, रिपोर्ट आएगा गवर्नर का, उसके बाद क्या होगा वो एक अलग मसला है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की आंखें इतनी बड़ी घटनाएं रोज हो रही हैं, एक दिन का नहीं है, ये बढ़ती जा रही हैं, और सुप्रीम कोर्ट हमारा चुप है। सुप्रीम कोर्ट से ये आशा पूरा देश कर रहा था कि उस पर कोई कड़ा एक्शन लेता, सुप्रीम कोर्ट कोई निर्देश देता हमारे भारत सरकार को कि प्रेसिडेंट रूल लागू कीजिए, वेस्ट बंगाल खत्म हो रहा है, हाथ से निकल रहा है, हिंदू काटे जा रहे हैं और पूरा वेस्ट बंगाल जल रहा है। वहां की सरकार एकदम कोई काम नहीं कर रही है, बल्कि एनकरेज कर रही है उपद्रवियों को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं किया। और जो बीच में बातें हैं, सुप्रीम कोर्ट से जो आशा लोग अभी कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से मैं आग्रह करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि सुप्रीम कोर्ट को इन चीजों पर देश की भावनाओं को ठेस न पहुंचे। देश जो आशा लगाए बैठा सुप्रीम कोर्ट से, उसमें लोगों को निराशा न हो। इस पर सुप्रीम कोर्ट को कुछ न कुछ करना चाहिए। सिर्फ ऐसा ही काम आप करते जाएं कानून का हवाला देते हुए, जिससे कि पब्लिक में रिसेंटमेंट बढ़े, लोगों में ये गलत एक संदेश चला जाए कि सरकार के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट चली गई है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बैलेंस, हमारे संविधान ने एक बैलेंस बनाया है। जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, हम जुडिशरी की इज्जत करते हैं, पूरा देश सम्मान करता है, सरकार भी सम्मान करती है, लेकिन उसके लिए आपको भी एक अपने लिमिट पे रहना होगा। सबका लिमिट हमारे संविधान ने वो तय कर दिया है। कहां तक आप करेंगे कानून बनाना, हमारे विधायिका का, पार्लियामेंट और विधानसभा का काम है। उसका कैसे विवेचना कैसे होगा, व्याख्या कैसे करेंगे, उतना ही भर काम हमारे कोर्ट्स का है। अब एक्सीड करके आप कहीं, निशिकांत दुबे जी ने, मैंने ये भी सुना है, कहा है कि उन्होंने वो बात उठाई है अभी राष्ट्रपति और गवर्नर के पावर पे जो सुप्रीम कोर्ट का 3 महीने के भीतर 3 महीने का जो एक पीरियड फिक्स कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो कहीं ना कहीं तो ये बात लोगों के भी दिमाग में खट रही है। देखिए, जो संविधान के निर्माता थे वो भी ये काम कर सकते थे। उन्होंने इतना बढ़िया संविधान हमारे देश को दिया, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, तो उन्होंने भी इस विषय पे सोचा होगा। लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, गवर्नर को टाइम लिमिट में फिक्स नहीं किया, तो उसके पीछे उनकी कुछ न कुछ मंशा रही होगी कि ये हमारा देश फेडरल और यूनिटरी दोनों का मिक्स हमारा संविधान है, सेंटर को भी कुछ पावर रहना चाहिए ऐसे केसेज में जहां कुछ जाति ना हो जाए जनता के साथ, कोई गलत कानून कोई स्टेट ना बना दे। तो ऐसे इसीलिए उन्होंने टाइम कोई फिक्स नहीं किया होगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक टाइम फिक्स कर दिया। जनता में जो रोष है, जनता और सरकार
या हमारे पार्लियामेंटेरियंस में जो इसके खिलाफ, हमारे उपराष्ट्रपति महोदय ने भी अभी हाल ही में बोला कुछ, तो मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को और ये थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन करके चलना होगा कि सुप्रीम कोर्ट की शिकायत ना हो, सुप्रीम कोर्ट का क्रिटिसिज्म ना हो, सुप्रीम कोर्ट पर लोग अनावश्यक टिप्पणी ना करें।